Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like and comments. Dear guys, English grammar जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा दौर चल रहा है इस समय, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया जाएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं। लिखा है अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्सटीट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मोस्टली जो मकसद होता है, एक सब्सटीट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। किसके लिए? नेम ऑफ ए पर्सन। खास तौर से नेम ऑफ ए पर्सन के लिए इसका यूज किया जाता है। वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। कुछ वस्तु हैं, उनके नाम के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन खास बात है कि नेम ऑफ ए पर्सन। ईच ऑफ द इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउंस shows us the grammatical person, gender, number and case of the noun it replaces। कि प्रत्येक जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है हमें इस बात को बताता है कि पर्सन, जेंडर के बारे में भी हमें इंगित कराता है, नंबर क्या उसका सिंगुलर है या प्लूरल है, और किस केस में यूज हो रहा है। सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस तरह से हमें ये पूरी तरह से जानकारी देता है। आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी, मी, हिम, हर, अस एंड देम आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे होते हैं वो किसको इंगित करते हैं? किसी, या तो स्पीकिंग कर रहा है, कोई वक्ता है, या लिख रहा है, तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन व्यक्ति के लिए रेफर करते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, जिसके लिए संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता था सामने वाला व्यक्ति, हमारा क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन की गिनती में आता है, जिसमें ओनली यू आता है। और फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई और बी। अब इसकी जो फैमिली है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, जो कि बोलता है, कुछ चीज़ स्पीक करता है। और सेकंड पर्सन में जो हमारे सामने होता है, इसको एड्रेस किया जाता है, वो यू होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू एनीवन और एनीथिंग एल्स। अब थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होता है, किसी के लिए कोई भी हो सकता है और या कोई वस्तु भी हो सकती है, उसके लिए रेफर करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर, आई है, यू है, सी है, ही है, इट है, बी है एंड दे। ये सभी हमारे क्या हैं? सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ओके। वी यूज देम व्हेन द स्पीकर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन प्रोनाउंस का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी सेंटेंस का जो क्या है, स्पीकर कौन है? सब्जेक्ट है। जब कोई बोलने वाला या कहने वाला व्यक्ति कौन है? किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति में सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, आई एम ईटिंग डिनर। अब इसमें देखिए सेंटेंस दिया है, तो आई जो है सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो हमारा ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते, द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर मी, यू,
हर, हिम, इट, अस, देम, ये सभी क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं। वी यूज देम, स्पीकर, देम व्हेन, देखिए यहाँ व्हेन शब्द रह गया है। व्हेन द स्पीकर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब स्पीकर कौन होता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, ही गेव मी ए गिफ्ट। अब ही तो यहाँ पर पर्सनल जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में है, और मी की बात करें, यहाँ मी है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, मतलब कि क्रिया के बाद में यूज हुआ है, क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा। द पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउंस आर, जो पॉसेसिव हमारे होते हैं, माइन होता है, योर्स होता है, हर्स होता है, हिज है, इट्स है, आवर्स है, एंड देयर्स है। ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से हैं, पॉसेसिव। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। ये प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति विशेष पर अपना पोजेशन या अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तब हम ऐसी स्थिति में पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, दिस द बुक इज माइन, द बुक इज माइन, किताब किसकी, मेरी है। तो मेरा जो पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ माइन का, इस किताब पर अधिकार है, पोजेशन, ऑनरशिप की बात कर। इसकी हम जो है टेबल की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। आइए जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है उसकी टेबल देख लेते हैं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। देखिए, पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर के रूप में यूज होते हैं ये, और पॉसेसिव प्रोनाउन। अब जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा आई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी, अब इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है माई, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन। ओके, ऐसे ही हम सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है, यू होता है, ऑब्जेक्टिव इसका यू होता है। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में योर आता है, और पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में हमारा योर्स आता है। थर्ड पर्सन की बात करें सिंगुलर में, ही, मेल की बात कर रहे हैं हम, इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इसका हिज होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होता है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है फ्रेंड्स, इसके यूज बाद में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, ये वीडियो बड़ा नहीं करना है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर फीमेल कौन होता है, सी होता है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हमारा हर होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउंस हमारा हर्ष होता है। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर जो होता है, इसमें इट होता है, वस्तुओं के लिए खासतौर से यूज होता है, ऑब्जेक्ट भी इसका इट होता है, और इसका जो एडजेक्टिव है वो इट्स होता है। इसका जो है पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल हमारे कौन से होते हैं, बी होता है, ऑब्जेक्ट इसका अस होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। सेकंड पर्सन में प्लूरल में यू, ऑब्जेक्ट यू, एडजेक्टिव फॉर्म में योर, और पॉसेसिव प्रोनाउन हमारा योर्स। देखिए सेम है वही, केवल बस यूज पर डिपेंड करता है कि प्लूरल है सिंगुलर है, इस सेंटेंस के आधार पर व्यक्त करते हैं। थर्ड पर्सन का प्लूरल हमारा होता है दे, ऑब्जेक्ट इसका होता है देम, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है देयर, और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होता है देयर्स, क्या होता है देयर्स। तो फ्रेंड्स ये टेबल रही पर्सनल प्रोनाउन की, आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।